मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ भारत जो है बड़ी ही तेजी से अपना कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और अब देश को अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत मिल चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट। भारत के लिए काफी गर्व, उत्साह और खुशी की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत को देश को सौंप दिया है और यह देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसकी कई सारी विशेषताएं हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका जो ये आपको बता दें कि नेवी की जो फ्लैग है उसको भी चेंज किया, उसमें जो बदलाव किए हैं और इसे नए फ्लैग में जो है नए झंडे को शिवाजी को जो है छत्रपति शिवाजी को समर्पित किया है। अब ऐसे में क्या कुछ खासियत है इस स्वदेशी एयरक्राफ्ट की और शिवाजी के साथ इनका क्या कुछ कनेक्शन है, आइए इसके बारे में हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंप दिया है। उन्होंने नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण भी किया है। पहले गुलामी का जो है प्रतीक था जिसे उन्होंने कहा कि हमने हटा दिया है। नया नौसेना ध्वज शिवाजी को समर्पित है। मोदी जी ने एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले इंजीनियर्स की भी जमकर तारीफ की है और कहा कि इस शिप में जितने केबल और वायर है वो कोची से काशी तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत सिर्फ वॉरशिप नहीं, समुद्र में तैरता शहर है। पीएम मोदी ने कहा कि शिवाजी की समुद्री ताकत से दुश्मन कांपते थे। आज मैं नौसेना नया ध्वज शिवाजी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। यह नया ध्वज नौसेना के बल और आत्मसम्मान को बल देगा। अब तक नौसेना के झंडे पर गुलामी की तस्वीर थी, इस तस्वीर को हमने हटा दिया है। आईएनएस विक्रांत देश में निर्मित सबसे बड़ा युद्धपोत है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 20 मिग से 29 फाइटर जेट्स ले जाने में सक्षम है। इसकी लागत करीब 20,000 करोड़ रुपए है। 1971 की जंग में आईएनएस विक्रांत ने अपने सीहॉक लड़ाकू विमानों से बांग्लादेश के चिटगांव, कॉक्स बाजार और खुलना में दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया था। विक्रांत 40,000 टन वजन वाला विमान वाहक जहाज है। दुनिया में केवल अमेरिका, रूस और ब्रिटेन और फ्रांस के पास ही 40,000 और इससे ज्यादा वजन वाले विमान जो है विमान वाहक जहाज का निर्माण करने की क्षमता है और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। आईएनएस विक्रांत ने नौसेना में शामिल होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडियन नेवी में अपनी सभी शाखाओं को अब महिलाओं के लिए भी खोलने का फैसला किया है। जो पाबंदियां थी वो अब हट रही है। जैसे समर्थ लहरों के लिए कोई दायरे नहीं होते, वैसे ही भारत की बेटियों के लिए अब कोई दायरे या बंधन नहीं होंगे। पीएम मोदी ने कहा, अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान को, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिल चुका है। विक्रांत जब हमारे समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा के लिए उतरेगा तो उस पर नौसेना की अनेक महिला सैनिक भी तैनात रहेगी। समंदर की अथाई शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति, ये नए भारत की बुलंद पहचान बन रही है। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं कि कितनी विशेषताएं हैं और क्या कुछ महत्व है। ऐसे में हम झंडे को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, तो झंडे का महत्व क्या है, क्यों गुलामी की प्रतीक बताई जा रही है, क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में भी जान लीजिए। भारतीय नौसेना के वर्तमान ध्वज के ऊपरी बाएं कोने में तिरंगे के साथ सेंट जॉर्ज क्रॉस है। भारतीय नौसेना ब्रिटिश काल में अस्तित्व में आई गई थी। 2 अक्टूबर 1934 को नौसेना सेवा का नाम बदलकर रॉयल इंडियन नेवी किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत के गणतंत्र बनने के साथ रॉयल को हटा दिया गया और इसमें भारतीय नौसेना का नाम गया। हालांकि ब्रिटेन ने औपनिवेशिक झंडे को नहीं हटाया गया।
अब पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के नए झंडे का अनावरण किया, जिसमें एक तरफ भारत का झंडा है तो दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी की जो सील थी उस सील में नेशनल एम्बलम बना हुआ है। और इसी के साथ नया ध्वज का भी अनावरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए एक नए अध्याय को लिखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए और आईएनएस विक्रांत को देश को सौंप कर देश का मान सम्मान गौरव जो है बढ़ाया गया है। और देशवासियों में काफी ज्यादा खुशी की लहर है। स्वदेशी है एयरक्राफ्ट कैरियर और देश के लिए बहुत ही बड़ी जो है उपलब्धि है, देश के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। और भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, उसे लेकर भी अब उन्होंने एक उदाहरण देश और दुनिया के सामने पेश किया है कि किस तरीके से भारत एक उज्जवल भविष्य के लिए हर दिन हर वक्त हर साल जो है एक बड़े नए और सुनहरे कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस नए अध्याय के साथ जो है लोग काफी तारीफ कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आईएनएस विक्रांत को लेकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं लोग, इसके बारे में भी जान लीजिए। ज्यादा से लेकर बीजेपी के नेता गौरव भाटिया ने लिखा है कि सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण मैस्कॉट ऑफ इंडिया आत्मनिर्भर भारत फर्स्ट, खुद जो है स्वदेश में डिजाइन किया हुआ बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को आज कमीशन किया गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि तेजस्वी सूर्या ने भी कई सारी तस्वीरें साझा करके इसे लेकर लिखा है कि आईएनएस विक्रांत ने 1961 को एक अलग तरीके से जो है अब पेश किया है। इसने बहुत बड़ी जर्नी जो है तय की है और आज श्रेष्ठ भारत बनके ये उभर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार जो है इसकी तारीफ की जा रही है। संबित पात्रा ने भी जो है कई सारी तस्वीरें विजुअल जो है छोटा सा क्लिप जो है साझा किया है, जहां पर जो झंडा है वो फहराया जा रहा है नौसेना का। और इसके बाद उन्होंने कहा है कि प्राउड विजुअल्स है ये, जहां पर नए जो है नौसेना के जो झंडा है जो निशान है उसको फहराया जा रहा है। तो किस तरीके से जो है होस्ट किया गया उसकी भी तस्वीरें साझा की गई। लगा दे आपको बता दें कि आनंद रंगानाथम ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और उन्हें बताया है कि किस तरीके से ये झंडा जो नया झंडा अनावरण जिसका किया गया है कितना महत्वपूर्ण और कितना अलग है। उन्होंने लिखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे बड़े और सबसे अधिक भयभीत नौसैनिक बेड़े में से एक को खरोच के बनाया था। आज उनकी मुहर भारत के सबसे बड़े और सबसे अधिक भयभीत नौसैनिक बेड़े में से एक के ध्वज में परिलक्षित होती है। कुछ महानता की ओर बढ़ते हैं, अन्य इसमें लौट आते हैं, हम दोनों करते हैं। और अंत में उन्होंने लिखा है शरणो। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है काफी खुशी और काफी एक प्राउड मोमेंट है जिसे लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक प्राउड मोमेंट है जिसे लोग जो है जिसको शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये कितने ज्यादा गर्व और खुशी का पल है कि आजादी के बाद एक नई आजादी जो है मिली है, एक नया झंडा जो है वो मिला है और नौसेना के लिए भी एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है। ऋषि वागरी ने भी ट्वीट करके लिखा है कि सेंट जॉर्ज के क्रॉस को हटाकर रॉयल सील जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के रॉयल सील का इस्तेमाल नौसेना के इस झंडे में किया गया है, जो अपने आप में काफी गर्व की बात है। एक बार फिर इतिहास को दोहराता भारत और उज्जवल भारत की तरफ कदम उठाता भारत नजर आ रहा है। कपिल मिश्रा ने भी लिखा, आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी। आज से छत्रपति महाराज शिवाजी के प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। और अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोट किया है। गौतम गंभीर ने भी लिखा है कि इस एक उन्होंने तस्वीर साझा की आईएनएस विक्रांत की और लिखी कि इस तस्वीर की एक झलक जो है वो जो दुश्मन है उसके हलक में जो है उनके दिलों में डर को पैदा करने के लिए काफी है। बस आईएनएस विक्रांत की एक झलक ही जो है दुश्मनों के दिल में डर कायम करने के लिए काफी है। और अंत में उन्होंने लिखा है जय हिंद। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो है काफी जो है तारीफ जो है की जा रही है। एक बड़ा इनिशिएटिव है, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और 76% जो है स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल जो है किया गया है और साथ ही साथ 20 करोड़ की लागत में बना गया है। पीएम मोदी ने आज इसे देश को सौंप दिया
है और ये कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, ऐतिहासिक कदम जो है वो बताया जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको आईएनएस विक्रांत के बारे में जो है पूरे विस्तार से बताया है कि क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं, किस तरीके से नया झंडा जो है एक नई गौरव की गाथा गाता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ बदलाव हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अब नेवी में जो है बेटियों के एंट्री के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।